हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोरा। न्यूज़ टाइम पर आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में भारत की जो परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, जो सड़कों पर लाखों करोड़ों लोग नजर आ रहे हैं, एक बड़ा एक मिजरेबल टाइम सा चल रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर जो एक कवर था वो उतर गया। हम लोग पांचवी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा ठोक रहे थे, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा ठोक रहे थे, दुनिया के सामने छाती ठोक के कह रहे थे कि हम तो अब डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं। अब कमाल की बात है कि 1800-1900 पर कैपिटा कमाने वाला अपने आप को जो 50-60 हज़ार कमाने वाले हैं यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनके मुकाबले खड़ा करने की कोशिश कर रहा था और कहीं ना कहीं उनको बताने की कोशिश कर रहा था कि हम एज डेवलप्ड हैं। लेकिन भारत से जो आज जो स्टोरीज निकल के जा रही हैं, सड़कों पर चलते हुए असहाय, निरीह और गरीब मजदूरों की है, करोड़ों मजदूरों की है। ये भारत की असली तस्वीर यहाँ से निकल के जा रही है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। यहाँ पे आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे लीडर सामने नजर नहीं आएंगे आपको। सब अपने घरों के अंदर बंद हैं और एयर कंडीशन से बैठ के टीवी के ऊपर डिबेट करते हैं। आप सोच सकते हैं कि सड़क के ऊपर उन करोड़ों लोगों की मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। गरीब लोगों की मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। उनके गुणगान किए जा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन आज उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। 100 करोड़ में इसलिए कह रहा हूँ, 135 करोड़ में, कि उसमें करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर हैं, जिनकी इनकम यूनाइटेड नेशन की गणना के अनुसार जो प्रतिदिन इनकम है वो $1.90 से कम है। अलग से 40 से 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम पॉवर्टी लाइन की जो हायर लाइन है $5.50 की, वो उससे कम है। तो लगभग 100 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो बिल्कुल अंडर द पॉवर्टी हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। और खासतौर से वो 40 करोड़ लोग जो कि $1.90 से नीचे हैं, उन्हें तो एक ही वक्त की रोटी मिलती है। ये तब है जब भारत के भंडार भरे पड़े हैं लेकिन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये है असली हालात हिंदुस्तान के। यहाँ पे जो मुलम्मा चढ़ा हुआ था, जो कवर चढ़ा हुआ था कि हम बहुत ग्रेट कंट्री हैं, हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन भारत अंततः फिर एक गरीब मुल्क ही निकला। और वो भी अब तो पर कैपिटा इनकम में $1500 के आसपास खिसक गया होगा और भी शायद नीचे चला गया होगा। जो हमारी जीडीपी है, कम से कम नहीं तो इन पहले 3 महीनों के अंदर 45% से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्शन होने जा रहा है पहली तिमाही में। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो जीडीपी कितना डाउन होगा। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, जो अभी करीब करीब 1900 $1900 नापी जा रही है, ये कम होकर अभी $1700-1600 के आसपास आ जाएगी। यही भारत ने 72 सालों में कमाया, देखा जाए तो कुछ नहीं कमाया। जो 30-35 करोड़ लोगों की एक क्या कहते हैं मिडिल क्लास है भारत में, उसमें से भी मुश्किल से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, 12 करोड़ जो कि ठीक ठाक हैं। बाकी 25 करोड़ जो लोग हैं, 35 करोड़ में, वो लोअर मिडिल क्लास हैं। वो भी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं, 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। तो टैक्स कौन देता है? जो टॉप के 10-12 करोड़ हैं, जो मिडिल क्लास है, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। ये हालात हैं इस देश के। आप सोच सकते हो कि सिर्फ 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर हमारी पूरी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की चूड़ें हिल गई हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि आज हम आरबीआई से पैसे लिए जा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। हालात इस कदर खराब हैं। इससे पता लगता है कि हमारी जो जड़ें हैं कितनी कमज़ोर हैं। और हम जो दावे ठोक रहे थे कि हम एक डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं, वो सारे कवर, सारे मुलम्मे उतर के सामने आ गए। और जो दुनिया के सामने जो दशा आई है, वो एक गरीब भारत की है। मैं तो अभी भी कहूँगा कि जो भारत से बहुत सारी फैसिलिटी ले ली गई हैं एक्सपोर्ट के अंदर, इंडिया को अभी भी लीस्ट डेवलप्ड नेशन के अंदर इंक्लूड कर ले तो वो फैसिलिटी एक्सपोर्ट के लिए मिल जाएंगी। लेकिन भारत वो करेगा नहीं। वो अपने आप को सीना चौड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत वो नहीं है। हकीकत इस भारत की है जो असहाय है, जो गरीब है, जो सड़कों पर पैदल चल रहा है। और जो 1918 जब पेंडेमिक हुआ था तब भी ऐसे चला था, 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तब भी ऐसे चला था, और अब भी ऐसे चल रहा है। क्या फ़र्क आया फिर 1918 में, 1947 में और 2020 में? क्या फ़र्क आया? डींगे मारने में, हम इतनी बातें करते हैं, इन्हीं में फ़र्क आया है। लेकिन हमारी असली हालत किसी से छुपी नहीं है। हमारे हालात जो हैं बहुत नाशाद हैं, बहुत ख़राब हैं। एक गरीब भारत की असली तस्वीर यही सारी दुनिया में जा रही है। ये माइग्रेशन दुनिया के बाकी देशों में नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर है। शर्म आती है, क्या कर सकते हैं, पर यही असली भारत है। गरीब भारत है, असहाय भारत है, बेबस भारत है।
शुक्रिया आपका।